बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहाँ मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ ITCN 2023 का आज आखिरी दिन है। आपको बताते चलें कि ITCN 2023 जो कि एशिया की सबसे बड़ी IT की नुमाइश है, इसमें A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट 2.0 की खुसूसी शिरकत रही है। VIP लाउंज यहाँ सजाया गया है, जो हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको दिखाते रहे हैं। इसके अलावा कनेक्ट 2.0 जो कि एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है IT सॉल्यूशंस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए। उन्होंने यहाँ एक VIP लाउंज का सेटअप किया है, ख़ास तौर पे लोगों की इंटरेक्शन के लिए, ताकि मुख्तलिफ कंपनीज और ऐसे नौजवान जो कि IT के शोबे में काम कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें और बिजनेस को फ़रोग दे सकें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ यहाँ इस VIP लाउंज में मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं। आइए पहले उनका तारुफ आपसे कराते हैं। मेरे पहले गेस्ट जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो IT के शोबे से है, माइक्रोटेक के सरबराह हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से आप? जी थैंक यू, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, ये डायरेक्टर हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। मुख्तलिफ शोज़ में आपसे मुलाकात रहती है। A&I और कनेक्ट 2.0 के हवाले से हमें बहुत अच्छा ब्रीफ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अदनान साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद। थैंक यू। और इतने कामयाब इस VIP लाउंज के सेटअप के ऊपर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है ज़ीशान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या आपको इस ITCN एशिया 2023 में कैसा रिस्पॉन्स मिला है? सर, जैसे मेरा आपके साथ ये दूसरा प्रोग्राम है। शो से पहले मैंने आपको बताया था, ITCN एक्सपो जब स्टार्ट होने वाला था, मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक मैसिव फुटफॉल। मैंने उससे भी ज़्यादा, जो मेरी सोच थी उससे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखा। और उसके साथ साथ जब ये जो इसका जो रिज़ल्ट जो हम देख रहे हैं, तो मेरी एक फीलिंग ये आई कि अगर हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, प्लेटफॉर्म्स मिलें, तो हम अपने मुल्क में, मतलब बहुत दुनिया में कितना अच्छा मैसेज दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा रोल इन लोगों का, A&I का भी है, जिन्होंने इतना सारा पब्लिक को मार्केटिंग करके पब्लिक को बुलाया, पब्लिक को इनवाइट किया। तो हम दुनिया में एक बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि एक सक्सेसफुल इवेंट्स हमारे मुल्क में भी किए जा सकते हैं। और फिर एक और फीलर भी आया कि देखें, हम नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हमारे यहाँ आजकल बहुत नेगेटिविटी भी हुई है हालात को लेकर। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें हों तो हमें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो जिसकी नेगेटिविटी हम बात करें। जितने भी बुरे हालात हैं, मगर पब्लिक है हमारे पास, लोग हैं हमारे पास, लोग जो सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। जी बिल्कुल। जी अदनान साहब, आप बताइएगा, कनेक्ट 2.0 ने जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, क्या सा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे तो उम्मीद थी कि यहाँ पर सारी बड़ी कंपनीज IT से रिलेटेड पाकिस्तान भर से मौजूद होंगी, और हम चूँकि कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी यूथ को IT के कोर्सेज़ करा रहे थे, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म था हमारे हिसाब से, कि जहाँ हम नेटवर्किंग कर सकते थे उन बच्चों की और वो IT हाउसेज से, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या IT कंपनीज़ हैं जो बड़ी काम करती हैं। तो उस लिहाज से बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में यूथ आए। ऑल्दो के इन 2 दिनों में हालात कुछ डिस्टर्ब रहे, कभी ताजिरों की हड़ताल रही, कभी पॉलिटिकल पार्टी की, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो मैच की वजह से कल डिस्टर्ब रहा ये एरिया, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और ये मैसेज जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कि पाकिस्तान में एटलीस्ट इंटेंशन है लोगों की IT इंडस्ट्री में कुछ करने की, प्राइवेट सेक्टर्स की इंटेंशन है, हम कुछ करना चाहते हैं। और जितने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पर, और जो चीज़ें थी, तो हम तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, हम तो समझते हैं कि IT का मतलब वही डिजिटल मार्केटिंग हो गया, E-कॉमर्स या अमेज़ॉन है। इधर तो दिखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो IT में काम हो रहा है दुनिया भर में, और इवन हमारे पाकिस्तान में काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। सर, कनेक्ट 2.0 के हवाले से क्या कहेंगे? कैसा, अब आप सेकंड टाइम आपके पेरेंट्स है और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपने ऑफिस भी विज़िट किया है, क्या कहना चाहेंगे? कनेक्ट 2.0 का ख़ास जो प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए, इंक्यूबेशन ऑफिस स्पेसेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इनका काम कहने को नहीं, कहने के अलावा दिख भी रहा है। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, ये एक कनेक्टिविटी मीडियम है जो एक तो जैसे अदनान साहब ने बताया कि ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं यूथ को, जो ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं। IT का एक प्लेटफॉर्म, ऐसे लोगों की, ऐसे मीडियम्स की ज़रूरत है हमें। हमारा ब्रेन, जो मुल्क का ब्रेन जो सोया हुआ दबा हुआ है कहीं, वो उठ के बाहर आए, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स की उनको ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से कनेक्ट 2.0 ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। अदनान साहब, इस ITCN
2023 के हवाले से क्या इंसेंटिव्स, क्या चीज़ें, क्या अट्रैक्शंस हैं लोगों के, देखने वालों के लिए बताइए। जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो जिन्होंने स्टॉल लगाया है वो क्या इंसेंटिव दे रहे हैं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कनेक्ट ने इस जगह पर हमने ऑफिशियली लॉन्च किया और पहले दिन एक वीडियो डाली थी हमने कि कनेक्ट समिट सीज़न 2 हमने लॉन्च कर दिया। उसकी रजिस्ट्रेशन हम इस फ्लोर से हम कर रहे थे और तीनों दिन में हमने अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन कराई है। ये उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराई है जो आईटी का जो नेक्स्ट बैच है हमारा स्टार्ट होने वाला, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आईटी सीख सकते हैं। और इस दफ़ा हमने थोड़ा सा अपग्रेड भी किया है क्योंकि हमने जो कनेक्ट समिट सीज़न 1 किया तो उसमें क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ये फील होता है कि सक्सेस स्टोरीज़ उसमें से भी कम निकल पाएंगी। तो अब जो हम कर रहे हैं बहुत लिमिटेड बैच बना रहे हैं, 50-50 बच्चों का बैच बना रहे हैं ताकि 1-on-1 इंटरेक्शन हो सके, मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज़ निकल सके। क्योंकि जिस तरह एक बैच के बाद हमें रियलाइज़ हो गया कि जिस तरह से कोर्सेज कराची में हो रहे हैं तो 1-1 लाख बच्चा हर महीने आईटी ग्रेजुएट हो रहा है, वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो उनके ब्रेन में दाड़ा जा रहा है कि अगले महीने से लाख रुपए कमा लेंगे। इस तरह के कोर्सेज से वो नहीं होंगे। इवन हमने भी उसी तरह के पहला बैच तो उसी तरह से कराया था, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चेंज करें। इस नेक्स्ट बैच के अंदर हमने उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स ऐड किए हैं, हमने बिजनेस मैनेजमेंट ऐड किया, हमने उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग ऐड की है जिन बच्चों को हम आईटी करा रहे हैं। साथ साथ ये मैंडेटरी है और साथ में एक एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम इंटर होना चाहिए बच्चा। ऐसा नहीं हो कोई मैट्रिक पास हो जिसको भी सबको करा दें, इंटरनेशनल मार्केट से कल उसने इंटरेक्ट करना है तो उसी हिसाब से हम बच्चों को चूज़ कर रहे हैं। तो इस इधर से इस प्लेटफॉर्म से हमने ये इनिशिएट किया है। ठीक है ज़ीशान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कहा जाता है कि आईटी के शोबे में और ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के शोबे में भी बहुत पोटेंशियल है। फ्रीलांसर्स हमारे बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी मुल्क से कहीं पे भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर इसको तो हम यूँ कहेंगे ना कि हमारी ये फेलियर है कि हम अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, उन हमारे ब्रेन्स को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं समझता कि हमारे पास इस चीज़ की कोई एबिलिटी या इसकी कोई कमी है। हमारे पास टैलेंट बहुत है, तो उनको सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जिस तरह का प्लेटफॉर्म अदान साहब यहाँ पे मुहैया करें, इस तरह के प्लेटफॉर्म। और मैं नहीं समझता कि हम किसी से कम हैं। अगर हमें उनको सपोर्ट या एक बैक मिले तो हम हमारी यूथ को, हमारे लोगों को और बाकी जो पड़ोसी मुल्क की जहाँ बात करें, हम सबको टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि हमारी जो ज़र मुबादला जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज हम कमाते हैं आईटी के शोबे से, वो कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है? सर नो डाउट एक बहुत बड़ा रोल है, सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा किरदार है, पार्ट है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग हैं जो जिनको मैं फिर वही बात दोहराऊँगा कि अगर उनको थोड़ी सी सपोर्ट दी जाए, एक सही पॉजिटिव सोच दी जाए, तो ऐसा सब कुछ हम कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है दुनिया में, और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे बिल्कुल हमें फॉरेन रेमिटेंसेस का भी फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। अदनान साहब, कनेक्ट 2.0 जो है उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है इस हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो आईटी की तरफ आएँ और उसके बाद जो है ना हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ सके? जैसे ज़ीशान भाई ने जैसा कहा कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है और जो चीज़ें हो सकती है, वैसे हम बात करें कि हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वापस पैरों पे खड़ा करना है, उसके लिए बहुत मुश्किलें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मुश्किल काम है। जो सबसे आसान काम है वो ये स्किल पे हम काम करें, बच्चों की, नौजवानों की स्किल्स पे काम करें। जहाँ 65% हमारे पास यूथ है, अगर हम इनके स्किल्स पे काम करें और इसी को एक्सपोर्ट करें, स्किल एक्सपोर्ट करें, तो ये इकोनॉमी का मसला तो बहुत जल्दी हल कर सकते हैं हम। तो A&I ग्रुप कनेक्ट 2.0 के प्लेटफॉर्म से हम इसी पे काम कर रहे हैं। हम जो लोगों को, बच्चों को ट्रेन करा रहे हैं, हम स्किल दे रहे हैं, हम इंक्यूबेशन सेंटर प्लान कर रहे हैं, हम छोटे बिजनेस प्लान कर रहे हैं, छोटे छोटे आईटी के न्यू स्टार्टअप्स को हमने सपोर्ट के लिए कनेक्ट बेसिक के नाम से हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की। ये सारा मकसद ये है कि बच्चे आएँ इस तरफ और उनको पीछे मेंटरशिप मिले कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म से। वो बच्चे डिस्कार्ड ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। वो कुछ सोच के आते हैं कि 5 लाख 10 लाख कमाएंगे, हम उनको वैसी मेंटरशिप देते हैं कि 4, 5, 6 महीने लगते हैं उस प्रोसेस के ऊपर। हम उनको रूट मैप प्लान करके देते हैं कि किस तरीके से आपने अपने टारगेट तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, और इसी में मुल्क का भी फ़ायदा है और उस बच्चे का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। ठीक है, मज़ीद गुफ्तगू होगी नाज़रीन, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी ये जो प्रोग्राम है लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स, जो कि एक्सपो सेंटर कराची
से किया जा रहा है। ITCN 2023 के हवाले से ये प्रोग्राम है ITCN एशिया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी IT की नुमाइश है। यहाँ मौजूद हैं आज ख़ास तौर पे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और कनेक्ट 2.0 की जानिब से यहाँ एक VIP लाउंज का सेटअप किया गया है, जिसमें कि मुख्तलिफ लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। बड़ी ज़बरदस्त सी एक्टिविटीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। हमारे साथ ज़ीशान साहब मौजूद हैं, जो कि सरबराह हैं माइक्रोटेक के। इसके अलावा हमारे साथ A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी, मज़ीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारे यहाँ बहुत मुश्किलात हैं, जहाँ पे हर बिज़नेस में मुश्किलात आती हैं, उसी तरह IT के शोबे में भी मुश्किलात हैं। क्या समझते हैं सबसे बड़ी मुश्किल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हमें रहता है, कैसे हल किया जाए? ज़्यादातर लोग या स्टार्टअप्स करने वाले या और दूसरी कंपनीज इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बड़ी परेशान रहती हैं। क्या हल समझते हैं आप उसका? देखिए, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आज के दौर में ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ मैं वही बात कहूँगा कि अवेयरनेस। अगर हमें प्रोडक्ट का हाउ नाउ है, हमें इंफॉर्मेशन है, तो हम और कहाँ से इंटरनेट मिलता है, इंटरनेट का हमें अगर इंफॉर्मेशन अवेयरनेस हो तो हम इंटरनेट जहाँ से लेना है वो कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी। और जो हमें उसको आगे जो एक्सपेंशन करनी होती है, सच एस कि आपका एक जो कनेक्टिविटी आपने जैसे कहा ना कि एक प्रॉब्लम है उसको कैसे फिक्स किया जाए। इंटरनेट कनेक्टिविटी तो आपको बहुत बआसानी कोई भी ISP दे देता है, मगर प्रॉब्लम होता है कि आपकी उसकी एक्सपेंशन जो कि आपके ऑफिस में घर के अंदर उसकी जो प्रोडक्ट की नॉलेज या इंफॉर्मेशन वो आपको ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से मिल सकती है जो यहाँ हम लेके बैठे हैं, या हमारे A&I जो इस वक्त तालीम दे रहा है या जो इंफॉर्मेशन क्लासेस दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हमारी यूथ को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, या जो IT का शोबे में काम करने का इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को अगर इस तरह की चीज़ों की दी जाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये कोई हमारे लिए मसला होना ही नहीं चाहिए। ये कोई दुनिया के अंदर मसला ही नहीं है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले इनको। अदनान साहब, मुझे बताइएगा, आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और अब मज़ीद और बड़ा काम करने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? हमें तो चीज़ें जब स्टार्ट किया, हमने इस कमर्शियल बिल्डिंग को हमने IT में कन्वर्ट करना शुरू किया, तो जैसा आपने बोला इंटरनेट का, ये इंटरनेट वाला इशू हमारे साथ भी था कि मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स जो बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो IT पे काम करते हैं, उनको ये इंटरनेट का इशू आता था। एक हमारे यहाँ मुझे आज तक की समझ नहीं आया, अक्सर ये शार्क हमारे वो तार काट देती है इंटरनेट के। ये अक्सर सुनता हूँ जब भी इंटरनेट हमारा कटता है तो बच्चों से पूछता हूँ, बोलते हैं वो ये फाइबर ऑप्टिक कट गया, समंदर से वो कट गया है। अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है। बहरहाल अभी हमने गवर्नमेंट के लेवल पे जब IT मिनिस्टर अमीनुल हक साहब थे, वो आए, उन्होंने हमें कुछ सर्विसेज ऑफ़र की, कुछ लोगों से थ्रू किया है। अब ये निगरा जो IT मिनिस्टर आए हैं, इन्होंने भी कुछ फ्लोर पे आए थे और इन्होंने भी कुछ कमिटमेंट्स की हैं हमारे साथ कि ठीक है, हम इसके ऊपर आपको, चूँकि एक IT में काम कर रहे हो आप, एक इसके ऊपर 100 से ज़्यादा कंपनी हमारे पास फ्लोर पे मौजूद हैं, तो कुछ चीज़ें हैं उन्होंने बताई हैं हमें कि सर्विसेज हम आपको देंगे। इसके अलावा इंटरनेट के अलावा भी जो हमें प्रॉब्लम आती थी, चूँकि हमने कमर्शियल बिल्डिंग से कन्वर्ट किया, तो इदारों की तरफ से अब वो उसको आज तक मॉल के टाइमिंग के ऊपर कि जी मॉल 10 बजे बंद हो गया तो आप बंद करो। हमने उनको बड़ा मुश्किल समझाया कि भाई IT में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, डॉलर में काम आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा ऑफिस हैं, इसको शॉपिंग मॉल से हटाओ। और वैसे भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है ना, तो शॉपिंग मॉल बंद करने पड़ेंगे, IT पार्क्स बनाने पड़ेंगे आपको। शॉपिंग मॉल की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे मॉल हैं, वैसे ही नहीं चलते। तो हमने उसको कन्वर्ट किया, अब जाके कैंटोनमेंट से उसकी बाकायदा बिल्डिंग की हमने ऑफिस में कन्वर्ट कराया। तो शुरू में ये प्रॉब्लम फेस किया हमने कनेक्ट को लेकर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट का फ्लोर जो है वो 24/7 ऑपरेटिव होता है, ऑपरेशन चलता है वहाँ पे, और इदारों की सपोर्ट भी आज हमें हासिल है। अब आप कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं, कोई बिल्कुल अभी तो 24/7 ऑपरेशन चलता है। हमने इंटरनेट की भी तमाम सर्विसेज उतारी हुई है वहाँ पर, हर तरह के नेटवर्क मौजूद है अपने पास, तो बहुत अच्छा ग्रुप ग्रो कर रहा है। ठीक है ज़ीशान साहब, क्या तमाम IT के ऑफिस ज़रूरी है कि 24/7 चलें या 9 to 5 में भी काम हो सकता है? सर 9 to 5 में बिल्कुल काम हो सकता है। ये स्मार्ट दौर है। यहाँ पे अगर आपको 24/7 करना है, जैसे हम ये कहते हैं आप टाइम टेबल बना लें। अगर आपको 24/7 की ज़रूरत है, देखिए इस मुल्क के अंदर काम तो बहुत है, आप 24/7 करें या आप 2 दिन करें या पूरा हफ्ता करें, यहाँ काम की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना स्मार्ट काम करें। मेरी नज़र के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आपको आज स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो जो है कोई भी कर लेता है, हमारे यहाँ गधा भी मेहनत कर लेता है, आई एम सॉरी टू से, बट स्मार्ट काम करने का काम जो है वो इंटेलिजेंट मेरी नज़र के अंदर बन रहा है। ठीक है, यानी
बहुत होशियारी के साथ काम करें, ज़रूरी नहीं आप मुशक्क़त करें और आप अपनी एनर्जीज वेस्ट करें, बल्कि अगर आप स्मार्टली काम करेंगे यानी अप्रोच ऐसी रखें जिसमें कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद जो है ना वो हासिल किए जा सकें। अदनान साहब ये भी मुझे बताइएगा कि जो ऑफिस आपकी तरफ से दिए जाते हैं ये कनेक्ट 2.0 का जो फ्लोर्स हैं इस पर मालिकाना हुकूक पे दिए जाते हैं या रेंटल ऑफिस स्पेस होती है? दोनों टाइप के ऑफिस अवेलेबल है मेरे पास। आप मालिकाना हुकूक के साथ भी ले सकते हैं, मतलब लीज प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं और रेंटल भी ले सकते हैं। हम जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू स्टार्टअप्स को हम ऑफ़र करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, या हम उनको सिंगल चैम्बर्स ऑफ़र करते हैं। कनेक्ट बेसिक है, उसके बाद कनेक्ट कमर्शियल हब है, फिर कनेक्ट 2.0 है। ये 3 कैटेगरी हैं। हमारे पास 100 स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस मौजूद हैं। तो हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास कस्टमाइज ऑफिस हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको ऑफिस देते हैं। वो ओनरशिप पे भी आप ले सकते हैं, वो रेंटल पे भी ले सकते हैं और वो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के ऊपर भी ले सकते हैं आप हमसे, वीक के लिए, 2 हफ्ते के लिए, इस तरह से। अच्छा, ठीक है। और कितना तकरीबन इसके रेट्स वगैरह क्या होते हैं अंदाज़न? अब तो प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं पहले से, बढ़ गई हैं, एक्सपेंस कॉस्ट बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। चूँकि बिल्डिंग अब हमारा ये पूरा फ्लोर सेंट्रल एयर कंडीशन है, मेंटेनेंस है, चीज़ें हैं सारी, और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट कराची के बढ़े हैं, इस दफ़ा आप समझो कमर्शियल मीटर जो है वो 95 रुपीज़ 92 का यूनिट आया है पर यूनिट। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ने की वजह से रेंट ज़रूर बढ़ा है। तकरीबन 350 to 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हम रेंटल चार्ज करते हैं इसके ऊपर। 350 to 400 रुपीज़। अच्छा, ये इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं? जी हाँ, सारी फैसिलिटी, यानी इसमें बिजली और ऑफिस स्पेस, इंटरनेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र लेता है, लेकिन बाकी चीज़ें शामिल है इसमें, मेंटेनेंस, इसमें सिक्योरिटी, इसमें क्लीनिंग, इसमें रिसेप्शन सर्विस। अच्छा, कनेक्ट कमर्शियल हब पे आपको कैसा रिस्पांस मिला? क्योंकि कनेक्ट 2.0 तो उससे एक और ऊपर का फ्लोर है ना, कनेक्ट कमर्शियल हब पे आपको कैसा रिस्पांस मिला? कनेक्ट कमर्शियल हब की पोजीशन इस वक्त ये है डॉक्टर साहब कि अगर आपको ऑफिस चाहिए तो कम से कम 2 महीने पहले आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी, तब कोई अवेलेबल होता है ऑफिस तो हम उसको अप्रोच करते हैं ऑफिस। अच्छा, इस वक्त पोजीशन फुली ऑक्यूपाइड है? फुली ऑक्यूपाइड है, और वो 24/7 में से कुछ ऑफिस दिन में खुलते हैं, कुछ रात में खुलते हैं। ऐसा नहीं कोई ऑफिस पूरा सुबह से 24 आवर कोई काम करता है। कुछ ऐसे ऑफिस हैं जिनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन है, कॉल सेंटर्स टाइप के हैं, तो उन्होंने रात में काम करना है, जो अमेरिका कनाडा में काम कर रहे हैं। कोई यूके में काम कर रहे होते हैं, वो दोपहर 1 बजे ओपन करते हैं ऑफिस अपना। इस तरह से डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर 24 आवर फैसिलिटीज़ मौजूद है। ठीक है। निशान साहब, कनेक्ट कैफ़े में आपका जाना हुआ, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा रहा आपको, कैसी फैसिलिटीज़ मिली? सर मैंने लास्ट टाइम भी ये मेंशन किया था कि इन्होंने एक जंगल में जो है मंगल का समा किया हुआ है। हाँ। मैं जब कैफ़े में घुसा तो मतलब मैं सरप्राइज़ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब ऐसे भी ऑफिसेज होते हैं या ऐसी भी कंपनीज हैं जो अपने गेस्ट को, कस्टमर्स को और अपने स्टूडेंट्स को ये सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कि जैसे सर देखिए, आप वहाँ जाएं, जो चीज़ का आप सोचें, कॉफ़ी, आपको कोई किसी किस्म के स्नैक्स चाहिए, ड्रिंक्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं। अच्छा, मैं एज अ गेस्ट गया था तो मैं तो बहुत सरप्राइज था। मुझे नहीं पता कि अपने बाकी स्टूडेंट्स से या किसी से चार्ज करते हैं कि नहीं, मगर मैं तो गेस्ट एज अ गेस्ट गया था, तो मेरे लिए तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। ठीक है। अदनान साहब, क्या चार्जेस होंगे? मैंने सुना है कुछ डिस्काउंट 50% और इस टाइप के भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कनेक्ट कैफ़े में। देखिए, हम कनेक्ट कैफ़े में हम उसको बिज़नेस के तौर पर नहीं ले रहे, हम तो रियल एस्टेट है, और आपको पता है जब बिल्डर होता है उसके लिए छोटे छोटे से इंसेंटिव तो कुछ भी नहीं होते। तो ये जो कनेक्ट कैफ़े है, हम इसको एक्चुअल जो कॉस्ट आती है हमारी, हम उसी के ऊपर सर्व कर रहे हैं। अभी हमने जो कॉफ़ी मशीन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट जदीद मशीन लगाई है। हमारे पास स्नैक्स, सैंडविच और बहुत सारे मेन्यू है, तो बहुत कम प्राइस के ऊपर है। उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि एक रेट रख के मैं डिस्काउंट करूँ उसके ऊपर 50%। हमने रेट ही बहुत कॉम्पिटिटिव रखे हैं, क्योंकि उसमें यूज़र ज़्यादातर वो है जो हमारे फ्लोर पे ऑलरेडी मौजूद है। कनेक्ट का फ्लोर ऐसा नहीं है कि उसमें कोई वॉकिंग क्लाइंट है। जो ऑफिसेज वाले उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अंडर वन रूफ ही तमाम चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे की बात कही ना जाएगा, देखते रहिए हमारी खुशी प्रोग्राम लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, ITCN एशिया 2023 जिसका आज लास्ट डे है। यहाँ से हम ये बराह रास्त प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं हमारे जो यहाँ पे जो एग्जिबिशन हो रही है, किस तरीके से लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ ये जो VIP लाउंज है कनेक्ट का, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, नेटवर्किंग हो रही है, लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त सी इन्वायरमेंट है। हॉल नंबर 3 के यानी एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 3 में हम मौजूद हैं, और आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो हॉल नंबर 3 की जो पोजीशन है, किस तरीके से यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स मौजूद हैं। एक टॉप शॉट के ज़रिए आपको ये दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो
कि यहाँ पे कितने स्टॉल्स हैं और किस तरीके से लोग यहाँ जो हैं वो इस वक्त भी, जबकि आज ये थर्ड डे का जो है ना, ये बिल्कुल लास्ट आवर्स चल रहे हैं जिसमें ये नुमाइश ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी आवाम की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद है। मैच के बावजूद, हड़ताल के बावजूद कोई कह नहीं सकता कि इतनी हड़ताल और इतने हालात के बावजूद भी एक बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ मौजूद है। उसकी वजह यह है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो IT के शोबे में अपनी दिलचस्पी रखती है और इसी दिलचस्पी को देखते हुए कनेक्ट 2.0 ने ये इनिशिएटिव लिया कि ये VIP लाउंज जो सेट किया है हॉल नंबर 3 में एक्सपो कराची यानी एक्सपो सेंटर कराची में ITCN एशिया 2023 के हवाले से, ये आपने देखा होगा। बहरहाल अब प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ मौजूद हैं माइक्रोटेक के सरबराह हैं मोहम्मद ज़ीशान साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब। अभी लास्ट चंक है जो हम करने जा रहे हैं यहाँ इस VIP लाउंज से कनेक्ट 2.0 ने जो सेटअप किया है। ज़ीशान साहब, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ की इन्वायरमेंट और ये चीज़ें आपको कैसी लगी? आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। मेरे हिसाब से आज से पहले कभी इस तरह का कोई भी इवेंट या कोई अरेंजमेंट्स कभी भी नहीं हुई। ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने का कि इस तरह के इन्वायरमेंट बनाना, मतलब ये बड़ी बात है मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है अदनान साहब, कितने दिन से प्लानिंग कर रहे थे? मैं बिहाइंड द सीन्स देखता रहा कि आप जिस तरीके से खुद यहाँ मौजूद रहते थे और तमाम चीज़ों को मैनेज कराते थे। कितने दिन लगे ये तमाम चीज़ें सेटअप करने में? मेरे ख्याल है बैक एंड पे तो ये पूरा 1 महीने की एक्टिविटी थी, जो टीम बन रही थी, टीम तैयार हो रही थी, डिज़ाइनिंग और चीज़ें चल रही थी और हमने इसकी प्री इवेंट हाइप बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन आप समझो कि एक्सपो से 3 दिन पहले से तो हमारी पूरी टीम दिन रात यहाँ मौजूद रही जब तक एक्सपो की लाइट खुला होता था, जब तक काम चल रहा होता था यहाँ पर। तो बहुत मेहनत है पीछे टीम की इसके ऊपर। अब मकसद सिर्फ इतना था कि हमें पता था कि ये एक ऐसी एग्जीबिशन है जिस कॉज को हम लेके चल रहे हैं। IT की जो ज़रूरत है उसको इनकरेज करने के लिए नौजवानों की जहनों में, उसके लिए इस इवेंट को हर बंदे को पता होना चाहिए कराची के अंदर कि ये इवेंट होने जा रहा है और मैक्सिमम कैपेसिटी पे हमने उसको मार्केट करना था। इसलिए हम बहुत पहले से इसके अंदर काम कर रहे थे और इन दिनों में जब से ये इवेंट स्टार्ट हुआ है A&I ने अपने तमाम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स और हर के ज़रिए जितना मैसेज फैला सकते थे हमने फैलाया और यूथ आई भी है एग्जीबिशन में। ठीक है। अच्छा ज़ीशान साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो एग्जीबिशंस होती हैं ये मटेरियलाइज कितनी हद तक होती हैं? यानी देखें, लोगों की दिलचस्पी जिस तरह एक होती है विंडो शॉपिंग और एक होती है सेल्स, बड़ा डिफरेंस होता है सर। बिल्कुल ऐसे आपकी फुटफॉल जितना भी रहे, विंडो शॉपिंग जितनी भी होती है, एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो सेल्स है। क्या समझते हैं कि ये इसी तरीके से एग्जीबिशन का फुटफॉल होना और इसको मटेरियलाइज होना कितने परसेंट मटेरियलाइज भी हो? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जैसे मैंने कहा कि काम की कमी नहीं है, तो जो एग्जीबिशंस के अंदर आप अपने आप को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और यहाँ ज़्यादातर कार्ड एक्सचेंज हो रहे होते हैं। मेहनत होती है उसके बाद की, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि काम की कमी नहीं है, तो फिर अब आप अपने क्लाइंट भी आपको ढूंढता हुआ आ रहा होता है कि उसको भी सर्विसेज चाहिए, आफ्टर सेल्स सर्विस। ये एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है हमारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारे एक बड़ा वर्ड एक कॉमन यूज़ किया जाता है, यार इतना तो चलता है। मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख के अंदर हमें या हम लोग जो है ना इतने पे चल नहीं सकते, या दुनिया में आज जो है ना काम इतने पे चलने को नहीं कहते। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन इवेंट्स के अंदर, जो हमारे पास जो कॉर्पोरेट के कस्टमर्स आते हैं वो बोलते हैं कि अब हमें चीज़ चाहिए 100% ओके, और अगर आप वो सर्विसेज देते हैं तो फिर आपका सक्सेस जो है आपको इस इवेंट के बाद सक्सेस उसके बाद नजर आती है। अदनान साहब, आप मुझे बताइएगा कि क्या रिस्पांस रहा, कितनी डील्स आपने क्लोज की, कैसा लगा आपको इस एग्जीबिशन? हम तो A&I तो यहाँ डील क्लोज करने के लिए नहीं आया हुआ था डॉक्टर साहब। हम तो आए हुए थे कि हमने जो यूथ जिन बच्चों को ट्रेन किया है उन बच्चों को ये नेटवर्किंग कराएं, उन बच्चों को दिखाएं IT के अंदर क्या हो रहा है, क्या फीचर है। ये जो कंपनीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं इन्होंने भी कुछ कभी स्टार्ट लिया होगा, आज इस पोजीशन पे बैठी हैं, तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती है उन बच्चों को जो आके देख रहे थे कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, IT इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। जो IT मिनिस्टर साहब ने आके उस दिन स्पीच की, या डिफरेंट गेस्ट आए उन्होंने बात की IT के ऊपर, या हम 3 दिन तक सिर्फ IT करते रहे। तो मकसद सिर्फ ये था कि इस फ्लोर पे हम थोड़ा सा जो हम जिस कॉज को पिछले कोई 4 महीनों से लेके चल रहे हैं उसका एक हिस्सा था, और उसी लिहाज से आए थे हम यहाँ पर एक नेटवर्किंग करने के लिए, और उसमें हम कामयाब रहे हैं। ठीक, उसके ऊपर ज़ीशान साहब मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल विजिटर्स कितने आपको यहाँ नजर? आप एग्जिबिटर भी हैं, आपने कहा आपका यहाँ स्टॉल भी है माइक्रोटेक का,
तो हम एग्जीबिशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो बैनुल-अक़वामी मंदूबीन हैं वो आएँ, बैनुल-अक़वामी लोग आएँ मुख्तलिफ ममालिक से, वो आपने कितना देखा? मैं ये समझता हूँ यहाँ गैप है हमारे सिस्टम के अंदर। हम 2016 से मैं पर्सनली बहुत एफ़र्ट कर रहा हूँ कि मैं बाहर के लोगों को पाकिस्तान बुलाऊं, लोग आएँ हमारे पास देखें। देखिए ये जिस तरह का इवेंट हुआ कोरोना के बाद, लास्ट ईयर जिस तरह का इवेंट था वो एक मीडियम लेवल का हमारा इवेंट था, मगर ये बहुत अच्छा हुआ एग्जीबिशन मेरी नज़र के अंदर। और इधर मैंने फुटफॉल देखा है। देखिए इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल तो मैंने नहीं देखे विजिटर्स यहाँ पर, बट जो हमने अपने तौर पर कोशिश की, जो हमारे वेंडर्स हैं उनमें से जितने लोगों को हम बुला सकते थे। लेट्स सपोज कि मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टॉल के ऊपर भी हमारे पास 8 ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने 3 ब्रांड्स के जो है बंदों को यहाँ पर बुला के उनके अपने हमारे बूथ पे खड़ा रखा, ताकि एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो करें। तो इंटरनेशनल विजिटर नहीं मिला मगर इंटरनेशनल वेंडर यहाँ मौजूद थे। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे ITCN एशिया 2023 के हवाले से? ITCN एशिया ये जो एफर्ट्स हो रही हैं, जहाँ प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ IT की फील्ड को बढ़ाने के लिए या पाकिस्तानी की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए थ्रू IT इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर और भी इदारे, प्राइवेट सेक्टर्स, इन्वेस्टर, हम चूँकि रियल एस्टेट हैं और रियल एस्टेट में आजकल आपको पता है इतना बहुत डाउन हुआ है, इंडस्ट्री डाउन हुई है, इतना मार्केट में बायर नहीं मौजूद। तो ऐसे में IT इंडस्ट्री के अंदर वो इन्वेस्टर जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता था उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आजकल IT के अंदर है, उससे ज़्यादा ROI IT इंडस्ट्री के अंदर है। तो लोग आएँ, इन्वेस्ट करें, यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करें, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं या कंपनीज़ हैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, इनक्यूबेशन सेंटर्स क्रिएट हों, इनकरेज करें डॉक्यूमेंट लोगों को, बच्चों को। और जो IT कंपनीज़ यहाँ पूरे पाकिस्तान भर से मौजूद थी ITCN एशिया के अंदर, कराची हब है और कराची के जो नौजवान हैं वो सब बहुत ज़्यादा स्किल्डफुल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उनका जो ब्रेन है वो बहुत तेज़ है, उनको सही सिर्फ रूट मैप चाहिए। तो उसके लिए अगर ये कंपनीज़ पाकिस्तान में कराची में आए, पाकिस्तान की कंपनीज़ जो हैं कराची में भी अपना कोई ऑफिस बनाएं, और उसके लिए कनेक्ट कमर्शियल हब, कनेक्ट 2.0 और कनेक्ट बेसिक मौजूद है, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास है, हर तरह का इन्वायरमेंट साइज़ हमारे पास मौजूद है। तो ITCN में एशिया में पार्टिसिपेट करने वाली कराची से बाहर की कंपनी को हम दावत देते हैं, कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पर आएँ, देखें अपना ऑफिस। ठीक है निशान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा जो हमारी यूथ को, कि सक्सेस जो है ना, सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर जितना बड़ा गैप हमारे मुल्क में है काम करने की, यहाँ बहुत ज़रूरत है, बट शॉर्टकट कोई नहीं है कि शॉर्ट कोर्स किया और हम पैसे कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत कीजिए, गैप बहुत है, मार्केट बहुत बड़ी है, ज़रूरत है तो सिर्फ मेहनत करने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान सलीम साहब आपका। माइक्रोटेक के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे, और मोहम्मद अदनान साहब डायरेक्टर रियल ग्रुप ऑफ कंपनीज। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आप भी इससे मोटिवेशन लेके कनेक्ट 2.0 का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके हमारे मुल्क के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।